आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद पर कंट्रोल ना होना है। इस वीडियो में जानिए कैसे खुद पर कंट्रोल करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के बारे में। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी है ताकि इंसान अपने गोल्स को अचीव कर सके। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का गलत मतलब निकालते हैं कि इंसान को हर वक्त रुखा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड होने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। आपको वो करना चाहिए जो करने की ज़रूरत है, चाहे उस काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन या इच्छा कुछ भी हो। साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना और क्लियर बाउंड्रीज सेट करना भी सीखना होगा। ये समरी आपको प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करना, कमिटेड रहना और डेली ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए खुद को पुश करना सिखाएगी। साथ ही आप नए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखेंगे जो आपको और भी फ्लेक्सिबल और फोकस्ड बनाएंगी। तो क्या आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? अटैक द डॉन। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। रोज सुबह 5 बजे कौन अपने बिस्तर से निकलना चाहेगा? लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग निकलते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने के स्ट्रॉन्ग कारण है। तो सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? इसीलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही हो तो ऐसे में काम करना आपको ज़्यादा पावरफुल बनाता है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। सुबह के वक्त आपका ब्रेन एकदम फ्रेश और क्रिएटिव कामों के लिए तैयार होता है, इसलिए आप अपने सारे क्रिएटिव काम इस समय कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, लर्निंग या अपने बिजनेस पर काम करना। अगर आपको लेट उठने की आदत है तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकें। आप अपने जॉब, फैमिली कमिटमेंट और उन डेली के टास्क को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे पहले जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है। आप अपने गोल्स को रिव्यू कर पाते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए प्लान कर पाते हैं। टोनी मॉरिसन एक सिंगल मदर थी जिनके 2 बच्चे थे। वो रैंडम हाउस में एडिटर थी, जो एक बेहद समय खाने वाला काम था। उन्हें पूरा दिन मैन्युस्क्रिप्ट एडिट करने के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था। दिन खत्म होते होते टोनी इतना थक जाती थी कि उनमें कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वो सीधा बिस्तर पर ढेर हो जाती और कुछ घंटों की नींद पूरी करती थी। टोनी राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें लिखने के लिए सिर्फ सुबह का वक्त मिलता था, इसलिए वो अपने बच्चों के उठने से पहले उठ जाया करती ताकि बिल्कुल शोरगुल ना हो। उसके बाद टोनी अपने लिए कॉफी बनाती और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उस वक्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होता था। वो उस समय ज्यादा फोकस्ड और इंस्पायर्ड होकर ज्यादा डेडिकेशन के साथ लिखने का काम करती थी। सूरज निकलने के बाद टोनी के लिए लिखना मुश्किल होता था। उनका मानना था कि उनके अंदर का राइटर सिर्फ सुबह ही एक्टिव होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। दिन निकलने के बाद टोनी एक रेगुलर वर्क फ्रॉम होम मदर बन जाती थी। उन्हें खाना पकाना होता था, बर्तन धोने होते थे, बच्चों की देखभाल करनी होती थी और अपने बिल्स भी भरने होते थे। एक ब्लैक औरत होने के कारण टोनी को डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। व्हाइट और प्रिविलेज्ड मर्दों के साथ काम करना आसान नहीं था। टोनी इस बात को बखूबी समझती थी कि वो अब बच्ची नहीं है। उन्हें जल्दी से एक बड़े की तरह अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी। यहां तक कि बेहद थके होने पर भी टोनी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उन्होंने राइटिंग को अपना सब कुछ दिया और 1970 में उनका पहला नॉवल पब्लिश हुआ, द ब्लूस्ट आई। टोनी ने कई नॉवल, बच्चों की बुक्स, प्ले और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल भी जीता है। अगर टोनी सुबह जल्दी उठकर लिखने के लिए इंस्पायर नहीं होती तो वो शायद कभी भी अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस नहीं बैठा पाती।
तो अगली बार जब आपको आलस आए तो एक बार अपने सपनों को याद कर लीजिएगा। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं बनाना चाहते हैं? साथ ही उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठेंगे और लड़ेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठकर खेती बाड़ी किया करते थे, शिकार पर जाते थे और चीजें बनाया करते थे। बेशक वो सिंपल लाइफ जीते थे, पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। आप और ज्यादा अचीव कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठना वो आदत है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी।